देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक तो आपको इसकी परिभाषा देनी है, ठीक है, और इसी को निकालना है, अन्योन प्रेरक निकालना है। कैसे निकालना है इसके लिए देख लो। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है क्या दिया हुआ है, करंट दी है I इज इक्वल टू 10 साइन और क्या है 100 पाई और t दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दिया गया है जो हमारे पास EMF है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग E से लिखते हैं। ये कितना है, जिसको स्मॉल e भी कह सकते हो, कैपिटल E कहें या स्मॉल e कहें, स्मॉल e कह देते हैं। कितना है 5 पाई वोल्ट है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है अन्योन प्रेरण गुणांक, जो उसको m से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन मार्क के साथ है, ठीक है। परिभाषा आप लिख लेना जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं केवल इसमें, ठीक है। तो कैसे करना है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो EMF होता है वो m, और इसके बाद जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है टाइम के साथ, उसमें कितना चेंज आ रहा है, जो करंट फ्लो हो रही है उसको टाइम में कितना चेंज आ रहा है। तो यही हमारा कंडीशन होती है EMF के, ठीक है। ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, ये डायग्राम बना देना आप, यहाँ पर L1 लगा देना, फिर उसके बाद दूसरे वाले में लगा देना थोड़ा पास में, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये L2 है, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसफार्मर का थोड़ा डायग्राम बना देना, ठीक। यहाँ पे जो होता है इन दोनों का जो मेन पार्ट होता है वो M होता है, वही हमको निकालना होता है। तो ये लिख देना, इसका इसकी डिफरेंशियल लिख देना। अब यूज करो इसका, हमारे पास E निकालना है। E कैसे आएगा, E की वैल्यू दी गई है, लेकिन ये जो करंट फ्लो हो रही है उसको क्या करना है, इसको अधिकतम करना है, अधिकतम करना है, ठीक है। ये अधिकतम कब हो सकती है, यानी हमारे पास इसका जो वोल्टेज है E मैक्स कब हो सकता है। अधिकतम वोल्टेज जो हमको दिया गया है कितना है 5 पाई, यानी ये जो हमें E दिया गया है ये E मैक्स है। और E मैक्स कब होगा, E मैक्स कब होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, करंट को डिफरेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में, फिर उसी के हिसाब से हम कंडीशन बता देंगे। चलो पहले करते हैं। E मैक्स इज इक्वल टू, m तो हमारा कांस्टेंट, कोई मतलब नहीं, इस इक्वेशन में रखो, यहाँ से d/dt, और ये क्या है 10 साइन और क्या है अंदर 100 पाई t है, ठीक है। ये बंद हो गया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 10 तो बाहर आ जाएगा, 10m आ जाएगा, ठीक है। अब इसका करो, तो इसका क्या आ जाएगा, जब हम साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस थीटा आता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, और ये कितना आ जाएगा कॉस 100 पाई और टी। फिर इसके बाद ये जो पाई और टी है ये कांस्टेंट है, इसका भी होगा, जब इसका होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100 पाई। जब इसका करोगे पूरे का तो ये 100 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हमारे पास ये कितना आ जाएगा 1000 पाई आ जाएगा। ये हमें ई मैक्स चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा कॉस 100 पाई और टी आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, हमें ये मैक्सिमम कब मिल सकता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कैसे मिल सकती है, इस वाली कंडीशन के हिसाब से ये मैक्सिमम तभी हमें मिल सकता है अगर इसमें क्या करो, ये वाला टर्म जीरो हो जाए, यानी ये जीरो हो जाए। कॉस, अगर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी ये मैक्सिमम आएगा, अगर कॉस की वैल्यू कम होगी तो ये कम हो जाएगा। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब कॉस जीरो होता है, यानी अगर टी की वैल्यू जीरो हो जाए तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, टाइम जीरो होगा तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या आएगा, जो इसको ई लिखो अभी, फिर इसका मैक्स में कर देना इसको, तो हमारे पास क्या है ई मैक्स, इसको हम अभी ई लिखते हैं, यहाँ पर भी ई लिखते हैं, यहाँ पर भी ई लिखते हैं। अब ई मैक्स लेना है, ई मैक्स कब मिलेगा, जब हमारे पास समय क्या हो, जीरो हो। समय जीरो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये टर्म हमें जीरो चाहिए, जब ये जीरो जीरो होगा तभी हमें कॉस जीरो मिलेगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, इससे ऊपर नहीं होता ना। तो यहाँ पर क्या आएगा 1000, ठीक है। एम तो भूल गया मैं, कहाँ गया एम, तो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर भी एम लगाओ, ठीक है। 1000 पाई और ये एम रहेगा, ठीक है। अब इसमें जब टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, लिख देना बिकॉज कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तब टी रखोगे तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई मैक्सिमम, ई मैक्स दिया गया है, ये ना 5 पाई है, तो इसको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लो कि कितना आ जाएगा 5 पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, और ये पाई आ जाएगा, ये एम आ जाएगा, पाई से पाई काट दो, पावर इधर चढ़ा दो, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ये जब डिवाइड करोगे ऊपर ले जाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हेनरी आएगा, क्या आएगा, हेनरी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मिली हेनरी। तो ये हमारा आंसर है, देख लो समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो बस इसकी डेफिनेशन लिख देना, क्योंकि 1 नंबर का वो भी पार्ट था, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 1 नंबर इसकी डेफिनेशन में मिलेगा। ये डायग्राम बना के थोड़ा वैल्यू लिख दिए, बस समझा देना, ठीक, समझ लो, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता हो तो हो जाते हैं, नहीं पता तो फिर नहीं होंगे। अब अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए, बिना सपोर्ट के काम नहीं बनता, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, ठीक है, तो सपोर्ट चाहिए आपका। सपोर्ट यही है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक, बस 3 काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।